अस्सलाम वालेकुम। फ़ारसी कोर्स के इस वीडियो लेक्चर में हम माज़ी करीब के बारे में जानेंगे। माज़ी करीब क्या है और फ़ारसी का माज़ी करीब किस कानून के तहत बनता है और इसकी पहचान उर्दू में क्या है, फ़ारसी में क्या है, ये चीज़ें हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। इससे पहले हम मस्दर की पहचान, मस्दर की अलामतें, मस्दर का दुरुस्त लफ्ज़ करने का तरीका हम जान चुके हैं। जिन दोस्तों ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा वो एक मरतबा मुलाहिज़ा फरमा लें। और माज़ी मुतलक के बारे में भी हम जान चुके हैं। ठीक है, तो माज़ी करीब क्या है? माज़ी करीब जैसे कि नाम ही से ज़ाहिर है, माज़ी करीब कहते हैं ऐसा फ़ेल जिसमें किसी काम का होना या करना करीब वाले ज़माने में बताया गया हो। ठीक है, जो जिसे गुज़रे हुए बहुत ज़्यादा अरसा ना हुआ हो और करीब वाले ज़माने में बताया गया हो, उसे माज़ी करीब कहते हैं। ठीक है, माज़ी करीब के बारे में यह है कि तारीफ़ में है तो हम यही कहते हैं कि जो करीब वाले ज़माने में किसी काम का होना या करना पाया जाए गुज़रे हुए ज़माने में, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता। हमें देखना ये होता है कि अलामतें अगर माज़ी करीब वाली हैं तो वो माज़ी करीब है, अगरचे उस वाक़े को दर हकीकत ज़माना ज़्यादा गुज़र चुका हो। ठीक है, जैसे हम मिसाल के तौर पे हम कहते हैं रिवायात में आया है, ये माज़ी करीब का सीगा बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम दर हकीकत देखें तो रिवायात में अभी करीब के ज़माने में तो नहीं आया, ये इससे ज़माना ज़्यादा गुज़र चुका है। लेकिन हम बात करते हुए जब आया है का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे उर्दू के अंदर तो है इसकी अलामत है। ठीक है, कि माज़ी मुतलक के साथ है का इजाफ़ा होगा तो ये माज़ी करीब का सीगा जो है वो उर्दू के अंदर बनेगा। ठीक है, फ़ारसी के अंदर किस तरीके से बनेगा ये हम देखते हैं। फ़ारसी का माज़ी मुतलक हम जान चुके हैं कि मस्दर के आखिर से नून हटा दें तो फ़ारसी का माज़ी मुतलक का वाहिद गायब का सीगा बन जाता है, पहला सीगा बन जाता है। ठीक है, तो माज़ी करीब जो है वो माज़ी मुतलक से बनता है। ठीक है, आप चाहें तो मस्दर से बराह रास्त भी बना सकते हैं, लेकिन जब हम कवायद में पढ़ते हैं तो ये लिखा होता है कि इसे माज़ी मुतलक से बनाया जाता है। और माज़ी मुतलक ज़ाहिर है मस्दर से नून हटाने से माज़ी मुतलक बन जाता है। अगर आप बराह रास्त मस्दर से बनाना चाहें तो आपको पहले नून हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो नून हटा दें और उसके बाद गोल हे का इजाफ़ा करना है और गोल हे के बाद लफ्ज़ अस्त का इजाफ़ा करना है। तो इस तरीके से माज़ी करीब का वाहिद गायब का सीगा बन जाएगा। ठीक है, हम बता चुके हैं कि जितने भी अफ़आल हैं जब हम किसी कानून के तहत उनको बनाते हैं तो पहला सीगा उनका वाहिद गायब का सीगा बनता है, सिवाय अमर और नहीं के। ठीक है, वो हम जान लेंगे वहाँ पे क्या तरीक़ाकार है। तो ये पहला सीगा बनेगा वाहिद गायब का सीगा। मिसाल के तौर पे लफ्ज़ आमदन है, आमदन एक मस्दर है, इससे नून हटाएं तो ये माज़ी मुतलक बन जाता है आमद, आगे हम गोल हे लगाएं तो बन जाता है आमदा और उसके बाद हम अस्त लगाएं तो बन जाता है आमदा अस्त। ये माज़ी करीब का पहला सीगा है, वाहिद गायब का सीगा है। अब इसके बाद दीगर सीगे इससे कैसे बनाने हैं। इसके बाद हम अस्त की सीन और ते हटा के अलिफ रहने देंगे, सीन और ते हटा के आगे नून दाल का इजाफ़ा करेंगे तो जमा गायब का सीगा बन जाएगा। ठीक है, जिस तरह हमने माज़ी मुतलक में वाहिद गायब के आगे नून दाल का इजाफ़ा किया था तो जमा गायब का सीगा बन गया था, वही ज़मीरें हम आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने अस्त का सीन ते हटाया, नून दाल लगा दिया, अंद बन गया, आमदा अंद। ठीक है, आमदा अस्त का माना है वो आया है, आमदा अंद जमा गायब है वो आए हैं, वो सब आए हैं। ठीक है, और वो सब आई हैं, दोनों तरह से हम पढ़ चुके हैं कि फ़ारसी के अंदर तानीस के अलग सीगे नहीं हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए एक ही सीगा इस्तेमाल होता है। आमदास्त वो आई है और वो आया है, दोनों तरह से इसका तर्जुमा किया जा सकता है। लड़की के लिए लड़के के लिए, मर्द के लिए औरत के लिए यही सीगा इस्तेमाल होगा। और इसी तरह जमा के सीगे भी तानीस और तज़कीर के लिए एक ही इस्तेमाल होंगे। अस्त से सीन ते हटा के अलिफ के साथ नून दाल लगाया, आमदा अंद जमा गायब का सीगा बना। अब
अलिफ़ के साथ ये लगा देंगे, छोटी ये लगा देंगे या मारूफ लगा देंगे तो ये वाहिद मुखातब का सीगा बन जाएगा, जिसे वाहिद हाजिर का सीगा भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी आमदा ई। और इस अलिफ़ के साथ ये और दाल का इजाफ़ा करेंगे, आमदा एद जमा मुखातब का सीगा बन जाएगा। और इसके साथ मीम का इजाफ़ा करेंगे, अलिफ़ और मीम। ठीक है, तो आमदा अब वाहिद मुतकल्लिम का सीगा बन जाएगा, मैं आया हूँ या मैं आई हूँ। ठीक है, और ये और मीम का इजाफ़ा करेंगे तो जमा मुतकल्लिम बन जाएगा, आमदा एम, हम आए हैं या हम आई हैं। ठीक है, तो अलिफ़ बरकरार रहेगा सारे सीगों में, और पहले सीगे में सीन ते भी होगी और बाकी सीगों में सीन ते को हटा के ज़मीरें लगाएंगे, जिससे दीगर सीगे बन जाएंगे। ठीक है, ये माजी करीब के सीगे हैं। इसे मुकम्मल तौर पे जब हम गर्दान लिखते हैं तो पिछले सबक में हम पढ़ चुके हैं किस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले कॉलम में हम लिखते हैं वाहिद गायब, नीचे दूसरी लाइन में जमा गायब, वाहिद मुखातब जमा मुखातब, इसी तरीके से। और वाहिद गायब के सामने लिखते हैं वाहिद गायब का सीगा आमदा अस्त। ठीक है, और उसके आगे लिखते हैं उसका तर्जुमा, वो आया है या वो आई है। ठीक है, इसी तरीके से जमा गायब के सामने दूसरे कॉलम में लिखते हैं आमदा अंद, और आगे उसका तर्जुमा लिखते हैं वो आए हैं या वो आई हैं। इसी तरीके से मुकम्मल गर्दान लिखेंगे, मुकम्मल तर्जुमा भी साथ उसका लिखेंगे। ठीक है, तर्जुमा हर बार लिखते हुए साथ ज़रूर लिखना चाहिए, क्योंकि जब हम मुख्तलिफ़ अफ़ाल पढ़ लेते हैं तो तर्जुमे में बाज़ औक़ात हम एक की जगह दूसरे का तर्जुमा लिख देते हैं, अगर हमारी इस हवाले से मश्क नहीं हुई होती। ठीक है, तो जो मश्क दी जाती है आप अहबाब को तहरीरी सबक के साथ कोर्स के दौरान, वहाँ पे आपने क्या करना है, जो गर्दानें लिखनी हैं उनके साथ तर्जुमा ज़रूर लिखना है, साथ ये सीगे आप लिखें या ना लिखें। ठीक है, मतलब सीगों के नाम वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, ये वाला कालिम आप लिखें या ना लिखें, आपने सीगे असल सीगे लिखने हैं, आमदास्त, आमदान, आमदी, आमदाई, आमदायद, आमदाम, आमदाइम, ये आपने लिखने हैं। आगे इनका तर्जुमा लिखना है, ताकि ये भी साथ पहचान रहे कि माजी करीब हम जब लिखेंगे तो उर्दू में उसकी पहचान क्या होगी। ठीक है, और जब हम दूसरे से अफ़ाल पढ़ेंगे तो उनके साथ इनका तर्जुमा जो है वो गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि माजी करीब के आखिर में अस्त, अंद, ई, एद, अम, एम, ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, फ़ेल मुतलक के आखिर में गोल हे लगी हुई होगी और आगे ये ज़मीरें होंगी। तो माजी करीब जो है फ़ारसी में उसकी पहचान ये होगी। ठीक है, और उर्दू में उसकी पहचान क्या होगी कि माजी मुतलक के आखिर में है, हैं, हूँ, ये इजाफे होंगे। ठीक है, वो आया है, वो आई है, मैं आया हूँ। ठीक है, तू आया है, तुम सब आए हो, मैं आया हूँ, हम आए हैं। तो ये है, हूँ, हैं वगैरह ये माजी मुतलक के साथ इनका इजाफ़ा होगा, तो इसका मतलब है कि ये माजी करीब है उर्दू में। ठीक है, उर्दू में इसकी अलामत ये है। और फ़ारसी में अलामत क्या है कि माजी मुतलक के आगे गोल है और अस्त और अंद, ई, एद, अम, एम, ये ज़मीरें लगी हुई होंगी। ठीक है, तो वो फ़ारसी का माजी करीब होगा। अस्त का लफ्ज़ आम है। ठीक है, ये भी आपको समझ लेना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि अस्त का लफ्ज़ सिर्फ माजी करीब के साथ लगे। अस्त, अंद, ई, एद, अम, एम, ये जो हैं ये अलग से अफ़ाले नाक़िसा भी हैं। अफ़ाले नाक़िसा को हम अलग से एक वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। मुख्तसरन ये मैं अर्ज़ कर दूं कि ये जो इस्मिया जुमले हैं उनमें भी आता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि ये फ़ेल के साथ आए। ठीक है, माजी करीब में इसका आना ज़रूरी नहीं है, ये माजी करीब के बग़ैर भी आता है। ठीक है,
तो ये पहचान आपको इंशाल्लाह हो जाएगी जब आइंदा आप दीगर अफ़ाल भी पढ़ चुके होंगे, अस्मा भी पढ़ चुके होंगे, जुमला फ़ेलिया भी हम पढ़ चुके होंगे, जुमला इस्मिया भी हम पढ़ चुके होंगे, तो पता चल जाएगा कहाँ पे ये फ़ेल के साथ आ रहा है, कहाँ पे ये इस्म के साथ आ रहा है। ठीक है, तो ये अफ़ाल नाक़िसा में से है और इसका माना है, हैं और हूँ वग़ैरह किया जाता है। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ा माजी करीब है, इसकी मुख्तलिफ़ मसादिर से आप गर्दानें बना कर देखें। हमने आमदन से गर्दान बनाई, ठीक है, आमदास्त, आमदान, आमदाई, आमदायद, आमदाम, आमदाइम। हम किसी और से भी बना सकते हैं, जैसे गुफ्तन का माना है कहना, तो गुफ्ता अस्त, गुफ्ता अंद, गुफ्ताई, गुफ्तायद, गुफ्ताम, गुफ्ताइम। ठीक है, किसी और मस्दर से कशीदन का माना खींचना, कशीदास्त, कशीदाई, कशीदायद, कशीदास्त, कशीदान, कशीदाई, कशीदायद, कशीदाम, कशीदाइम। ठीक है, कशीदास्त उसने खींचा है। बाज़ दोस्तों को देखता हूँ जब वो मशख़ाल करके भेजते हैं तो वो मारूफ़ की बजाय बाज़ औक़ात मजहूल तर्जमा कर देते हैं। अफ़ाल मजहूल अभी हमने नहीं पढ़े, आगे चल के हम पढ़ेंगे। अफ़ाल मजहूल में फ़ाइल मालूम नहीं होता। जैसे हम कहते हैं खुर्दास्त, ठीक है, खुर्दन से, खुर्दन मस्दर खाना माना इसका, और खुर्दास्त माजी करीब का सीगा बना। तो इसका तर्जमा बाज़ दोस्त इस तरह करते हैं कि वो खाया गया। खाया गया नहीं है इसका तर्जमा, ठीक है, इसका तर्जमा है उसने खाया। ठीक है, तो इसमें जो ज़मीर है आखिर में वो फ़ाइल की ज़मीर है, तो हम उसने खाया उसको फ़ाइल बनाएंगे। वो खाया गया में ये मफ़ूल बनता है फ़ाइल के कायम मकाम। जब हम अफ़ाल मजहूल अफ़ाल पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसकी तफ़सीलात पढ़ लेंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो लेक्चर को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।